नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत करना चाहूँगा तीन बड़े लोग और तीन बड़ी बातें। सबसे बड़ी बात तो यही है, मतलब एक कहावत है कि जितने मुंह उतनी बातें। यहाँ भी एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है। डील वगैरह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तीनों लोग अलग अलग टिप्पणी जरूर कर देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ईरान की न्यूज एजेंसीज क्या बोल रही हैं वो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और इन दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है इनके कमेंट्स में। लेकिन आज प्रधानमंत्री जो कि हैं इजराइल के, उनका जो बयान आया है वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। और वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आया है दोस्तों, जहां पे उन्होंने बोला है कि यूएस और इजराइल रेडी है पूरी तरीके से, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के ऊपर फुल फ्लेज वॉर करेंगे, फुल फ्लेज अटैक करेंगे। इनफैक्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सिट्स डाउन विद सीएनबीसीज सारा आइसन ऑन वेंसडे एट 10 AM। Washington and Tehran are trading sharp rhetoric over stalled nuclear talks, and Iran has escalated tensions by targeting its Gulf state neighbors. The significant move comes just सिंपल भाषा में बहुत बड़ी ये है पैराग्राफ है, लेकिन मेन और इम्पोर्टेंट जो वो यही है, जहां पे नेतन्याहू ने क्लियर कट बोला है कि भैया अगर जरूरत पड़ी तो यूएस और ईरान रेडी हैं, यूएस और इजराइल रेडी हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। ये काफी ज्यादा नेगेटिव साउंड करता है वर्ड अपने आप में, सेंटेंस। अब बात करें अमेरिका के बाजार की, तो अमेरिका के बाजार में गिरावट दिख रही है। आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, फाइनली अच्छी खासी आई है और बड़े लंबे समय बाद आई है, बट हम तो डेली ही गिर रहे हैं, आज अमेरिका भी गिर गया है। अमेरिका की बात करें तो डाउ जोन्स 400 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स में 0.62% की गिरावट है और S&P 500 0.4% डाउन है। तो गिरावट आज यहां भी चौतरफा आते हुए दिख रही है। आगे बात करी जाए दोस्तों कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल आपके लिए 97.5 डॉलर प्रति बैरल पे बना हुआ है सुबह से ही। तो यहाँ पे कोई राहत नहीं है, 0.25% की तेजी दिख रही है। लेट्स सी क्लोजिंग कहाँ आती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो डाउ नीचे है, निफ्टी भी नीचे था, और बिटकॉइन की बात करें तो ये भी टूट रहा है। बिटकॉइन में भी क्रिप्टो मार्केट में शार्प गिरावट है, मैं ये कहूंगा। एथेरियम 3% नीचे है, सोलाना 2% नीचे है और बिटकॉइन 1% नीचे है। लेकिन 1% तो आज नीचे है। बीते कुछ दिनों में भी बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन का भाव $66,300 पे आ चुका है इस समय। तो बिटकॉइन में काफी हैवी सेल ऑफ है, मैं ये कहूंगा आप सभी के साथ। गोल्ड और सिल्वर भी अछूते नहीं रहे हैं। चांदी 2% नीचे और सिल्वर में करीब चांदी 2% नीचे और गोल्ड में करीब 1% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ये तो हो गया आपके लिए ग्लोबल मार्केट। अब बात करना चाहूंगा भारतीय बाजार में FIDIs के डेटा के बारे में आज के। तो एक बार फिर सेलिंग का फिगर ही सामने आया है। कैश मार्केट में FIs ने 5,616 करोड़ की बिकवाली करी है। तो DIs की तरफ से बाइंग हुई है 5,740 करोड़ की। बट अगर आप FIs का इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखें तो 4419 करोड़ की बिकवाली है। बहुत बड़ी बिकवाली है भाई, 4,500 करोड़ की बिकवाली कर दी है फ्यूचर इंडेक्स में। और पूरा का पूरा निफ्टी ही बेचा है अगर आप नोटिस करें तो। फ्यूचर स्टॉक्स में भी बिकवाली है, 1734 करोड़ की बिकवाली फ्यूचर स्टॉक्स में है। तो चौतरफा सेलिंग का फिगर है जो कि मैं काफी नेगेटिव मानूंगा। अब निफ्टी बंद हुआ है 23,405 पे, 77 पॉइंट्स गिरकर आज बंद होता हुआ दिखा है। नीचे से रिकवरी बहुत अच्छी आ गई थी, अदरवाइज गिरावट और काफी डीप थी। यहां से लेवल कोई नहीं बन रहा दोस्तों। 23,200 पे अब दूर दिखता है सपोर्ट, यहां से 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे करीब मान लीजिए। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि संभाल ही जाएंगे। 23,000 साइकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट लेवल जरूर है। वहीं ऊपर में अब हमारे लिए 23,500 रेजिस्टेंस आएगा पहले, फिर 23,700 है। तो रेजिस्टेंस काफी कुछ कहते हैं। अमेरिका की गिरावट देखकर गिफ्ट निफ्टी भी नीचे आ गया है। लगभग 130 पॉइंट की गिरावट गिफ्ट निफ्टी में आपको देखने को मिल रही है इस समय। ADR की बात करूं तो आज की बड़ी गिरावट के बाद इन्फोसिस का ADR एक बार फिर 4-5% नीचे दिख रहा है। विप्रो का ADR 3.5% नीचे दिख रहा है। तो यहां से ये प्रॉब्लम दिख रही है, क्लियर कट बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। कल भी ADR में काफी हैवी फॉल था और आज वापस से नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। इंडियन मार्केट्स के ऊपर दोबारा से आते हैं। निफ्टी में मैंने आपके साथ लेवल्स डिस्कस करे, स्टॉक स्पेसिफिक चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। आप
देखो आईटी क्षेत्र तो पूरा ही कभी तेजी में आ रहा है बड़ी, तो कभी मंदी में। अभी एडीआर को देखकर मेरे को यही लगता है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। पूरे बाजार को लेकर भी सेम स्टांस रहेगा सावधानी वाला, क्योंकि भैया ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं चल रही, यूएस कह रहा है बातचीत चल रही है, इवन उनके सुप्रीम लीडर से बात हुई है, और इसराइल तो ये कह रहा है कि भैया हम अटैक के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे, कौन से वर्ड पे, कौन से सेंटेंस पे बिलीव करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप, और जितना करोगे उतना ज़्यादा लॉस खाओगे। इसलिए दूर बैठ जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्टेड रहो, डिप्स पे खरीदारी मौके तलाश हो, वही सबसे बेटर रहेगा। जीक्यूजी पार्टनर फंड्स, इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते पहचानते होंगे। इन्होंने जीक्यूजी पार्टनर्स ने जीएमआर में 19.5 करोड़ शेयर्स आज बेचे हैं, तो ये स्टॉक भी आपके लिए अलर्ट टाइप हो गया मेरे हिसाब से। बाकी कोई ऐसी बड़ी अपडेट नहीं है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।